हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारी हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई थी। उसका कारण ये कि मैं कुछ निजी कारणों से कहीं कि बाहर गया हुआ था, या फिर कि मैं सिर्फ मॉर्निंग के टाइम आपके जो करंट अफेयर क्लास है उस समय ही घर में रहता था। अब से आपकी रेगुलर क्लास चलने वाली है हिस्ट्री की। तो पिछली क्लास का यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, जिसके इस क्लास में तो हम क्या पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के अंदर ईसाई धर्म क्या था उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस्लाम के बारे में जो चर्चा है कि इस्लाम के जो प्रवर्तक थे उन्होंने क्या एक विधवा से शादी की थी, वो बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने जो पिछली क्लासें पढ़ी थी जिसके अंदर वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म ये सब पढ़े थे, वो ईसाई ने पारसी धर्म पढ़ा था, उनके बारे में यदि आपको जानना हो तो यहाँ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे यहाँ सीधे विजिट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। हम क्या करेंगे, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या रहेगा कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वैष्णव धर्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम वैष्णव धर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म की बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही समझ में आ जाएगा। वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म की जब हम बात करने लग जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ये मेन मकसद ये होता है कि जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म की बात करें तो इसकी प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो हमें कहाँ से मिलती है? प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? उपनिषद है उनसे मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उपनिषदों से हो गई प्रारंभिक जानकारी। इसके अलावा बात करें इसका विकास, कि जानकारी हमें इससे मिली, लेकिन ये विकास, इसका विकास किससे हुआ? मुख्य रूप से वो है भगवत से। किससे हुआ है? इसका जो विकास हुआ है भगवत धर्म से हुआ है। ठीक है, भगवत धर्म से विकास, तो इसका जो विकास है वो हुआ है भगवत धर्म से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्ण। कौन माने हैं? कृष्ण माने जाते हैं। प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कृष्ण माने जाते हैं। और जब कृष्ण की बात आई है तो इनकी बात कर लेते हैं। कृष्ण नाम का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, या कृष्ण के बारे में उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, वो आपको बातें मैं बता देता हूँ। तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषदों के अंदर है, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, इसमें क्या नाम मिलता है? इसमें नाम मिलता है देव की पुत्र। क्या नाम मिलता है इसके अंदर? इसके अंदर नाम मिलता है देव की पुत्र। ठीक है, हो गई इतनी बात। अब आगे बात करें, वैष्णव धर्म से संबंधित आगे बात करें तो इसका जो प्रारंभिक अभिलेख है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो प्रारंभिक अभिलेख है, अभिलेख के माध्यम से इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रारंभिक अभिलेख। ठीक है, प्रारंभिक अभिलेख की बात करें तो प्रारंभिक अभिलेख कहाँ मिलता है? वेशनगर स्तंभ अभिलेख। वेशनगर स्तंभ अभिलेख। वेशनगर स्तंभ अभिलेख के अंदर इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, आगे बात करें तो जो अब बात करते हैं, आपको पता है जो वैष्णव धर्म होता है इसके अंदर किसकी पूजा की जाती है? मुख्य रूप से भगवान विष्णु की। तो विष्णु के 10 अवतार का, जो विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, उनका वर्णन कहाँ मिलता है? विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार। तो विष्णु के 10 अवतार की बात करें, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। इसके अलावा बात करें जो गुप्त काल था, गुप्त काल के अंदर क्या था? गुप्त काल के अंदर वराह रूप जो था, वराह अवतार, ये प्रसिद्ध था। वराह अवतार हुआ था, ये प्रसिद्ध कहाँ था? गुप्त काल में। ठीक है, ये गुप्त काल के अंदर क्या था? ये प्रसिद्ध था।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक वैष्णव धर्म से संबंधित एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर। कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर। इसकी बात करें कंबोडिया के अंदर, कंबोडिया के, ठीक है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? यह है कंबोडिया के राजा थे सूर्यवर्मा सेकंड, उन्होंने बनवाया था। कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा सेकंड, सूर्यवर्मा सेकंड थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और एक बात और नोट करो, इसके अंदर क्या है? 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी? भगवान विष्णु की। ठीक है, ऊंची प्रतिमा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने क्या बात करी है? हमने बात करी है कि जो वैष्णव धर्म है, ठीक है, वैष्णव धर्म की हम बात कर रहे हैं। तो वैष्णव धर्म है, इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कौन सा विलेख बताया? व्यासनगर। कौन सा बताया मैंने आपको? यहाँ विलेख कौन सा होता है? व्यासनगर स्तंभ विलेख के अंदर इसकी मुख्यतः जानकारी मिलती है, और प्रारंभिक अभिलेख भी यही माना जाता है। कृष्ण के बारे में मैंने आपको बताया, छांदोग्य उपनिषद के अंदर इनको देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई बात। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जो नॉर्मल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कई बार जो वैष्णव धर्म के अंतर्गत ही संप्रदाय आते हैं, उनकी स्थापना किसने की थी, उन्होंने कौन सा मत दिया था? जैसे द्वैतवाद का किसने दिया था, अद्वैतवाद का किसने दिया था? ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके मुख्य रूप से बात करें तो जो कौन से के प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे, उनके मत क्या थे, ये बातें हम इसके अंदर कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करें वैष्णव संप्रदाय। नंबर 1 पे बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय इसने कौन सा मत दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद। कौन सा दिया था? विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत कौन सा दिया था? विशिष्ट जो द्वैत वाला सिद्धांत है, ये किसने दिया था? वैष्णव संप्रदाय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया था। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामानुज इसके संस्थापक माने जाते हैं। रामानुज इसके संस्थापक माने जाते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय ने कौन सा दिया था? इसने दिया था द्वैत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वैत का। इसका मत क्या था? इसका मत था विशिष्ट द्वैत। इसका था द्वैत। कई बार मिलान वाला क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ब्रह्म संप्रदाय। और इसका मत क्या है? द्वैत इसका मत है। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ इसके संस्थापक हैं। आनंद तीर्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर 3 पे बात करें, एक है रुद्र संप्रदाय। कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय की बात करें, इसने कौन सा दिया था? शुद्ध द्वैत। शुद्ध द्वैत का सिद्धांत इस मत जो था ये किसने दिया था? रुद्र संप्रदाय ने शुद्ध द्वैत का सिद्धांत दिया था। वल्लभाचार्य इसके संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 पे। ज्यादा नहीं है, बस ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको अन्य संप्रदाय हैं उसके संस्थापक आपको बताने वाला और उनसे संबंधित
प्रसिद्ध ग्रंथ भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, नंबर 4 पे बात करें वो है सनक संप्रदाय। कौन सा है? सनक संप्रदाय। इसका जो सिद्धांत है वो है द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैता द्वैत। और ये कौन सा था? द्वैत। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्वैता 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 द्वैत। ठीक है, सनक संप्रदाय का कौन सा है? द्वैता द्वैत। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? निम्बार्क। कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं निम्बार्क। उम्मीद आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 2-4 जो प्रसिद्ध संप्रदाय है और उनसे संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं हम 2-4 जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में और बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक था बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय, बरकरी है ये, ध्यान से देखना इसको। बरकरी संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं नामदेव। कौन माने जाते हैं? नामदेव इसके संस्थापक माने जाते हैं। आगे बात करें, एक कौन सा है? एक है वैष्णव संप्रदाय, जो मैंने आपको बताया था रामानुज वाला। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र पुस्तक। इसको तो यही लिख देता हूं, ब्रह्मसूत्र पुस्तक। ब्रह्मसूत्र पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक है। ठीक है, हो गई इतनी बात। ये होगा बरकरी। उसके संस्थापक कौन है? यह संस्थापक है नामदेव। अब एक बात करते, एक है परमार्थ। परमार्थ, ये परमार्थ संप्रदाय है। परमार्थ संप्रदाय की बात करें तो इसके जो संस्थापक है वो कौन थे? ये थे रामदास। कौन थे? रामदास। इसके संस्थापक थे रामदास। और यदि इसके ग्रंथ की बात करें, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो वो था दासबोध। कौन सा था? दासबोध। ये इसका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। एक और है, वो और आपको मैं लिखा देता हूं। एक था राम भक्त, एक था राम भक्त संप्रदाय। ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। राम भक्त संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? रामानंद। कौन थे इसके संस्थापक? रामानंद थे, रामानंद। और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आध्यात्म रामायण। ठीक है, ये इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये था अपना कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। अब आगे बात करेंगे, नंबर 2 पे बात करने वाले हम किसके बारे में? इस्लाम धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस्लाम धर्म से जुड़ी जो आपकी क्यूरी हैं वो भी मैं आपको आज सारी डाउट क्लियर करने वाला हूं कि जो भ्रांतियां फैली हुई है, क्या उन्होंने एक विधवा से शादी की थी क्या? तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। सारी जानकारी मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से देने वाला हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अपना अगला क्या था? पहले हमने वैष्णव धर्म को पढ़ लिया था। अब अगला अपना है इस्लाम धर्म। कौन सा है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? आपको पता है, हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे इसके संस्थापक? कौन थे संस्थापक? हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब इसके क्या थे? संस्थापक थे, हजरत मोहम्मद साहब। अब आगे बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। और इस्लाम के अंदर मक्का को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता की। ठीक है, इनके पिता की बात कर लेते हैं। इनके पिता कौन थे? अब्दुल्ला थे और माता अमीना। पिता कौन थे? अब्दुल्ला। और माता कौन थी? माता थी इनकी अमीना। कौन थी माता? माता इनकी अमीना थी। ठीक है, हो गई इतनी बात। अब आगे बात करते हैं इनके जो मतलब कि इनका लालन पालन किसने किया था? इनके चाचा थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। और चाचा का नाम क्या था? अबू तालिम। चाचा का नाम क्या था? अबू तालिम।
और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और हमें पता है कि कौन सी चीज़ें, किन चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। तो हमें सभी धर्मों के प्रति सही सुनो होना चाहिए, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इनके चाचा का नाम क्या था, अबू तालिब था और इनका लालन पालन किया था। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी इंसानियत होती है, जब तक इंसान में इंसानियत जिंदा होती है वो सभी धर्म उसके लिए समान होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें इनकी पत्नी, पत्नी कौन थी, ये मान लो कि बड़ा सभी इसके लिए क्यूरी रहती है, मतलब सभी इसके बारे में उत्सुक रहते हैं जानने को। आपको मैं सारी जानकारी क्लियर कर देता हूँ। खदीजा, क्या नाम था इनकी पत्नी का, इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। और क्या हुआ था, जो मोहम्मद साहब थे उनका 25 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। कब हुई थी, 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब आपको बात बताऊं, जो इनकी पत्नी है खदीजा, यह क्या थी, ये एक विधवा थी। विधवा किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं बता ही देता हूं। विधवा क्या होता है, वो महिला जिसका पति खत्म हो गया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो, वो होती है विधवा, इसको विधवा बोला जाता है। तो ये खदीजा थी, ये विधवा थी, ये बात कंफर्म है, बहुत सारी बुकों में भी लिखी हुई है, एग्जाम के अंदर भी हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए थी, न कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में ये बात नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि किसी चीज की हमें चारों तरफ की जानकारी होगी तो वो हम भूलने वाले नहीं है। तो इनकी पत्नी का नाम खदीजा था, जो कि एक विधवा थी। इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में उनसे शादी की थी। अब आगे बात करते हैं, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं, इनकी पुत्री थी फातिमा। पुत्री कौन थी, पुत्री थी फातिमा। ठीक है, और इनके पुत्री फातिमा, दामाद कौन थे, अली थे। अली का नाम मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दामाद कौन थे, अली थे। अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको दामाद के बारे में क्यों बताया है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। जो दामाद अली थे, दामाद अली की बात करें तो ये मोहम्मद साहब के न्याय संबंध उत्तराधिकारी यही थे। क्या थे, मोहम्मद साहब के न्याय संबंध उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी। ठीक है, ये वो चीजें हैं जहां आपको खुद को रीड करना होगा, जहां भी समझाने वाली बात होगी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतनी बात हो गई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो संस्थापक था। अब बात करें, आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तो जगह भी नहीं है, मैं आगे ही लिख देता हूँ। संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। और जो उत्तराधिकारी खलीफा का पद होता था, वो भी क्या होता था, मोहम्मद साहब का एक उत्तराधिकारी होता था, उसी को खलीफा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, खलीफा बोला जाता था। और कब ये खलीफा पद समाप्त कर दिया गया, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं संस्थापक के उत्तराधिकारी कौन होता है। उत्तराधिकारी जो होता था उसको क्या बोला जाता था, खलीफा। जो इस्लाम का सबसे बड़ा अधिकारी आप बोल सकते हो, या फिर कहें इस्लाम धर्म के अंदर जो भी सबसे बड़ा व्यक्ति होता था वो कौन होता था, पहले वो होता था खलीफा। ठीक है, अब खलीफा की बात करें, सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया, खलीफा हो गया। ठीक है, तो क्या वर्तमान में भी एक खलीफा जो पद है, ये मतलब कि वर्तमान में भी है या फिर इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसको समाप्त कर दिया गया है, किसके द्वारा समाप्त किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1924 के अंदर मुस्तफा काल पाशा नाम के एक शासक थे। 1924 में मुस्तफा काल पाशा द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया। काल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया ये खलीफा वाला पद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें, इसके अलावा बात करें तो हम क्या करेंगे, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, ये भी जानकारी हमें होनी जरूरी है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, क्या बात कर रहे हैं हम बात करें इस्लाम का पवित्र ग्रंथ। तो आप सबको पता है, बच्चा इस चीज से वाकिफ है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, वो है क्या है,
वो है कुरान। ठीक है, कुरान है इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है, ये कौन सा है? ये है कुरान है। ठीक है, किस भाषा में? अरबी भाषा में है कुरान है। और जो अरबी भाषा में, और एक जब्रील नाम के थे, इन्होंने, जो कौन थे? मोहम्मद साहब को कुरान भेंट की थी अरबी भाषा में लिखी हुई। जब्रील ने, किसने की थी? जब्रील ने भेंट की थी अरबी भाषा के अंदर लिखी हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गई इससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि मोहम्मद साहब का फर्स्ट पहली बार जीवन चरित्र करने वाला, जीवन का चरित्र मतलब कि जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था इब्न इसाक। कौन था? ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्न इसाक। हम यहाँ धर्म जाति में उलझे रह जाते हैं और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। इब्न इसाक कौन थे? इब्न इसाक की बात करें तो ये कौन थे? मोहम्मद साहब का पहली बार जीवन चरित्र लिखा था। फर्स्ट टाइम जीवन चरित्र लिखा। ठीक है, जीवन चरित्र लिखा किसका? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का लिखा गया था। क्या लिखा गया था? इब्न इसाक ने फर्स्ट टाइम उनका जीवन चरित्र लिखा था। अब आगे बात करते हैं। अंत में भारत के अंदर ये बात करें कि भारत के अंदर बात करें इनका जो, ये तो हो गई इनसे जुड़ी हुई बात। फिर मैं आपको ये बताने वाला हूँ भारत में मुस्लिम मतलब कि पहली बार मुस्लिम की स्थापना कहाँ से हुई या फिर इस्लाम धर्म कहाँ से आई, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मोहम्मद साहब है उनकी मृत्यु को, जन्म तो कहाँ हुआ था? मक्का के अंदर हुआ था। और इनको दफन कहाँ किया गया था, या फिर कहें मृत्यु होने के बाद इनको दफन कहाँ किया गया था? तो दफन इनको किया गया था मदीना में। और ये दोनों ही जो स्थान है बड़े ही पवित्र हैं इस्लाम धर्म के अंदर। मदीना में किया गया था। कब किया गया था? 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी के अंदर किया गया था मदीना में इनको। मतलब कि ये जो दफन करने के बाद क्या होता है, ये जो इस्लाम धर्म है दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से थे? यहीं से सारी कहानी शुरुआत होती है। एक होते हैं शिया मुसलमान, एक होते हैं सुन्नी मुसलमान। कौन होते हैं? शिया मुस्लिम और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम। दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और अब तक हमने लगभग पढ़ा है कि जो भी चाहे बौद्ध धर्म पढ़ा हो या फिर चाहे जैन धर्म पढ़ा हो, लगभग धर्म क्या होते हैं आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो शिया धर्म वाले हैं इनकी ये क्या होते हैं? ये जो अली थे उनकी शिक्षा में विश्वास करते थे। अली की शिक्षा में विश्वास, अली की शिक्षा में विश्वास। जो शिया मत को मानने वाले थे वो क्या करते थे? ये करते थे अली की शिक्षा में विश्वास करते थे। ठीक है, और ये जो सुन्नी होती हैं ये पैगंबर को ही फॉलो करते हैं। पैगंबर को ही फॉलो करते हैं, पैगंबर को ही मानते हैं या फिर फॉलो करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गई इनसे जुड़ी हुई बात। ये तो हो गई इस्लाम से जुड़ी लगभग सारी जानकारी। अब क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म कहाँ से आया, पहली बार कहाँ से आया? तो वो बात मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत में क्या होता है, लगभग कब होता है? 712 ईस्वी के पास अरब आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण होता है इस्लाम भारत में। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके और वो चीज़ें आपको मिल सके जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो इस्लाम धर्म है भारत में ये कब आया या फिर कहाँ से इसकी स्थापना मान जाती है? 712 के अंदर जो अरबों का आक्रमण हुआ था, विस्तार से आप आगे पढ़ने वाले हैं। 712 में अरबों के आक्रमण के समय ही जो सिंध वाला प्रांत है वहाँ हुआ था, तो वहीं इसकी स्थापना मानी जाती है पहली बार। 712 अरब जो 712 ईस्वी के पास 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के समय भारत में इस्लाम धर्म की ये मानी जाती है। ठीक है, ये था अपना इस्लाम धर्म। अब आगे बात करते हैं, अपना लास्ट बच गया वो एक है, वो कौन सा? ईसाई धर्म। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही ही होगी। मेरा मेन मकसद है वो क्या है कि पढ़ने को बहुत कुछ है, चाहे पढ़ते जाओ। कितने दिन हो गए हमें हिस्ट्री इतिहास की मतलब कि क्लासेस स्टार्ट किए हुए, लेकिन क्या है कि हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है?
एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब अपना लास्ट है ईसाई धर्म। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि सिकंदर का आक्रमण पढ़ने वाले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पहले भी पढ़ सकते थे, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी था, सीक्वेंस वाइज ही हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 3 पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर 3 पे पढ़ने वाले हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईसाई धर्म। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ताकि इधर भी लिख सकूँ और इधर भी लिख सकूँ। ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म, बस 5-7 मिनट की क्लास और होगी, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मौर्य साम्राज्य के अंदर या फिर सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ तो वो पढ़ के सीधा मौर्य साम्राज्य के अंदर घुसने वाले हैं। अब वहां से आपकी एकदम रफ्तार पकड़ लेगी गाड़ी, हिस्ट्री की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से जाने वाली है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, हर स्टूडेंट को थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन मैंने आपको जल्दी से यहाँ करवाने की कोशिश की है। ईसाई धर्म की बात करें, संस्थापक कौन माने जाते हैं, ईसा मसीह। संस्थापक कौन है इसके, संस्थापक है इसके ईसा मसीह। जो ईसाई धर्म है इसके संस्थापक कौन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसाई धर्म के संस्थापक की बात करें वो है ईसा मसीह। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, बाइबिल। प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ की बात करें वो कौन सा है, बाइबिल। कुछ लोग इसको बाइबल भी बोलते हैं, लेकिन सही में ये क्या है, बाइबिल है। और इनका जो जन्म होता है, जन्मदिन होता है, उसको क्या मनाया जाता है, क्रिसमस। जन्म दिवस के अंदर या फिर कहे जन्मदिन के अंदर क्या मनाया जाता है इनको, उसी दिन को क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, और इनका जन्म की बात करें, जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम में। जेरूशलम के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है ईसाई धर्म के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके पिता, किसकी बात कर लेते हैं, इनके जो पिता है वो कौन थे, पिता थे जोसेफ, जोसेफ। ठीक है, और माता की बात करें, माता कौन थी इनकी, माता थी इनकी मैरी। कौन थी इनकी माता, इनकी माता थी मैरी। और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था जोसेफ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो प्रथम 2 शिष्य थे उनके बारे में। प्रथम 2 शिष्य, एक तो था एंड्रूस, एक था पीटर। एंड्रूस, ठीक है, और एक कौन था, पीटर। एंड्रूस और पीटर थे इनके 2 पहले शिष्य। अब बात करते हैं इनको सूली पर कहाँ चढ़ाया गया था। रोमन गवर्नर थे एक पोर्टियंस नाम के, उन्होंने इनको जो ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह, इनको कहाँ चढ़ा दिया था, सूली पे लटका दिया, या फिर कहें फांसी पे इसको लटका दिया था, जिसको क्या बोला जाता है, रोमन गवर्नर, रोमन गवर्नर पोर्टियंस द्वारा। जो रोमन गवर्नर पोर्टियंस थे उनके द्वारा सूली पे चढ़ा दिया गया था। किस पे चढ़ा दिया गया था, सूली पर। सूली पर मतलब उनको फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। कब दे गई थी, तो ये बात करें 33 ईस्वी के अंदर, 33 ईस्वी के अंदर इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये हो गई इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। ये भी चीजें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। अब बात करें इनका पवित्र चिन्ह, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप जानते भी इसका पवित्र चिन्ह क्या है, पवित्र चिन्ह। पवित्र चिन्ह की बात करें वो है क्रॉस। क्या है, पवित्र चिन्ह का जो है वो है क्रॉस है पवित्र चिन्ह। आगे बात करें त्रितत्व, ईसाई धर्म है उसके अंदर भी क्या चलते हैं, त्रितत्व चलते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर भी त्रिपिटक वगैरह थे। वो सारे धर्मों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, वो बातें हम कर लेते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, और ईश्वर पुत्र किसे कहा जाता है, ईश्वर पुत्र कहा जाता है ईसा मसीह को। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा, ये थे जो कौन सा है, ईसाई धर्म के 3 प्रमुख तत्व है। ईश्वर, आत्मा या फिर इसको पवित्र आत्मा भी बोला जाता है। ये थे ईसाई धर्म के 3 प्रमुख तत्व है।
अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे जो पूजा स्थल है उसको क्या बोला जाता है? पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? जो पूजा स्थल है उसको बोला जाता है चर्च। क्या बोला जाता है? चर्च बोला जाता है। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चर्च कहा जाता है। ठीक है। और ये चर्च जो होते हैं कौन सी शैली में बने होते हैं? लगभग चर्च गोथिक शैली के अंदर, गोथिक शैली में बने होते हैं। गोथिक शैली में ऐसे करके लगभग इस तरह से कुछ ऐसे करके ऊपर की साइड इनके जो छत की साइड है वो इस प्रकार से कुछ ऐसी होती है। परफेक्ट ऐसी नहीं होती, लगभग ऐसी होती है। ठीक है। और ये जो चर्च है ये गोथिक शैली के अंदर बने होते हैं। ठीक है। पेरिस के अंदर एक नोट्रेडम चर्च है, वो भी गोथिक शैली में है। नोट्रेडम चर्च कहाँ है? पेरिस में। ये भी गोथिक शैली में बना हुआ है। ठीक है। तो ये थे आज के अपने वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। उम्मीद आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस से जो सारी जुड़ी हुई अपडेट आपको वहां मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ आई बटन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, हिस्ट्री की क्लास का, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। एक बार विजिट जरूर करें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से, शायद ही आपने आज तक ऐसे पढ़ा होगा, एकदम जीरो से लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम मौर्य साम्राज्य के अंदर एंटर हो जाएंगे कल की क्लास में। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।